ये तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यानी कि जो इंट्रोडक्शन था उसको हम लोग जान लिए थे। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो बेसिक चीज़ है उसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं। जैसे जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है, जैसे सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? तो रेडॉक्स रिएक्शन वैसा होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। यानी रेडॉक्स रिएक्शन वो है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, उसे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। तो यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के यानी कि बहुत सारे डेफिनेशन है, बहुत सारे परिभाषा है। तो हम लोग यानी कि जो यूज करने वाले हैं उसको भी पढ़ेंगे, और जो पहले का जो दिया हुआ डेफिनेशन है दोनों डेफिनेशन हम लोग जान लेंगे। तो यानी कि इसका जनरली डेफिनेशन ये होता है ऑक्सीडेशन माने ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का संयोग, यानी कि किसी भी तत्व के साथ अगर ऑक्सीजन का संयोग होता है तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। रिडक्शन यानी अपचयन, यानी ऑक्सीजन का क्या होता है, इससे निष्कासन होता है, उसे हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। जैसे ऑक्सीजन के लिए इसमें ऑक्सीजन का क्या, जैसे फर्स्ट इसका डिफिनेशन हम लोग को मिलेगा, जो उतना हम लोग को यहाँ पर यूज इसका नहीं होगा। यानी पहले दिया हुआ डिफिनेशन है ऑक्सीडेशन का। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन का संयोग होता है। तो ऑक्सीजन के संयोग होता है, ऑक्सीजन के संयोग को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। जहाँ पे ऑक्सीजन का संयोग होगा उसे हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल में देख लेते हैं Al प्लस O2, तो Al+ O2 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Al2O3 बन जाता है। अर्थात एल्युमिनियम से ऑक्सीजन क्या कर लेता है, संयोग कर लेता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब जैसे रिडक्शन के लिए देखते हैं तो रिडक्शन का फर्स्ट डिफिनेशन दिया गया था, जिसे ऑक्सीजन का क्या हो, निष्कासन होता हो। ऑक्सीजन का निष्कासन अर्थात ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया जाता है। जब ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया जाता है किसी एलिमेंट से, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। अर्थात वहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो ये दोनों का जो सम्मिलित रूप होता है, जो एक साथ होता है किसी कंपाउंड में, उसी को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट में ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, ऑक्सीजन का निष्कासन माने रिमूव कर दिया जाता है, ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। अब जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर Al2O3 है, Al2O3 है, इसको जब कोक के साथ कर्म किया जाता है, इसको कोक के साथ जब मिलाया जाता है तो ये एल्युमिनियम प्लस CO2 हो जाता है। जो ऑक्सीजन इससे क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, एल्युमिनियम अलग हो जाता है, जो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अर्थात इसमें से ऑक्सीजन बाहर की ओर निकल जाता है। अब जैसे और भी इसका डिफिनेशन है, सिंपल डिफिनेशन, जनरल डिफिनेशन है। जैसे हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीडेशन में यानी कि हाइड्रोजन का जब निष्कासन होता है तो उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यानी इसका दूसरा डिफिनेशन हो जाएगा हाइड्रोजन का निष्कासन। जब हाइड्रोजन का क्या होगा, जब किसी एलिमेंट से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, हाइड्रोजन को जब रिमूव किया जाता है, हाइड्रोजन जब रिमूव हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग लेते हैं जैसे यहाँ पर हम लोग देते हैं मीथेन CH4 प्लस O2। जब इसको ऑक्सीजन के साथ जब CH4 प्लस O2 को जब संयोग कराया जाता है तो ये CO2 प्लस H2O में निकल जाता है। अर्थात कार्बन ऑक्सीजन से क्या कर लेता है, संयोग कर लेता है। कार्बन जो है वह
यानी सॉरी जो कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से क्या कर लेता है, संयोग कर लेता है। मगर यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, अर्थात हाइड्रोजन यहाँ से अलग निकल जाता है। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का इसमें रिमूविंग होता है, अर्थात हाइड्रोजन इसमें से निकलता है। तो जब हाइड्रोजन निकलेगा यानी किसी कंपाउंड में से अगर हाइड्रोजन क्या होता है, अगर निकलता है तो वहाँ पर उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, अर्थात हाइड्रोजन निकल रहा है और ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो जब हाइड्रोजन का निष्कासन होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे सेम इसी का ही हो जाएगा, अर्थात इसमें हाइड्रोजन का क्या होता है, संयोग होता है। इसका विपरीत हो जाएगा, हाइड्रोजन का संयोग होता है। इसमें हाइड्रोजन का हमारा क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है। अब जैसे यहाँ पर देख लेते हैं हाइड्रोजन का संयोग होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन है। एल्कीन को जब पैलेडियम और H2 के प्रेजेंस में कराया जाता है तो ये मीथेन में चेंज हो जाता है, CH3 हो जाता है। अर्थात यहाँ पर ये क्या है, एल्कीन है और यहाँ पर ये एल्केन में चेंज हो जाता है। अर्थात यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या होता है, संयोग होता है। अर्थात यहाँ पर हाइड्रोजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन आकर के इसमें जुड़ जाता है। तो ये जो हमारा दोनों डिफिनेशन था, ये हमारा दोनों डिफिनेशन उतना काम में नहीं आने वाला है। अब हम लोग का जो मेन डिफिनेशन है, जो हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है, इस पूरे चैप्टर में उस बात को ध्यान रखना है, तो उस डिफिनेशन को अब हम लोग पढ़ते हैं जो हम लोग को ज़्यादा इस चैप्टर में उपयोग है। तो जैसे यहाँ पर इसका थर्ड डिफिनेशन देखते हैं जो हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो होता है यानी कि कोई भी तत्व जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्याग करता है, त्याग देता है, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागता है। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्यागेगा, अर्थात कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता हो, जब इलेक्ट्रॉन निकलता हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, वह ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकलेगा तो उसे हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। जैसे Na है, सोडियम है, तो ये सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, बाहर की ओर निकालता है, और ये बाहर की ओर निकालता है तब ये जाकर के नियॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्राप्त करता है, नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करता है, तब ये जाकर नियॉन के कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। तो यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, अगर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो वहाँ पर उसको क्या बोलेंगे, वहाँ पर उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा। अब जैसे यहाँ पर हम लोग इसका थर्ड नंबर में देख लेते हैं, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। जब इलेक्ट्रॉन का किसी कंपाउंड के साथ, जब किसी एलिमेंट के साथ जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता हो तब उसे हम लोग रिडक्शन कहते हैं। ग्रहण माने वह संयोग करता है, जब इलेक्ट्रॉन को वह संयोग करता है, वो अपनी ओर खींचता हो, जब उसे ग्रहण करता हो तब उसे हम लोग रिडक्शन कहते हैं। अर्थात कोई भी तत्व जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसे हम लोग रिडक्शन कहते हैं। जब कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वह ऑक्सीडेशन करता है। जैसे यहाँ पे ग्रहण करता है तो यहाँ पे हाफ Cl2 लेते हैं, और जब इसे यह एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, संयोग करके हाफ इलेक्ट्रॉन लेते हैं, और यह एक इलेक्ट्रॉन को संयोग करके Cl- बनाता है। यहाँ पे हाफ इलेक्ट्रॉन था, जब ये एक इलेक्ट्रॉन का करेगा तो यह पूरा Cl- बनाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, अर्थात ऑक्सीडेशन हो गया जो हमारे लिए बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है, जो इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। यानी कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करता हो तो उसे हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे, और जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता हो तो उसे हम लोग रिडक्शन कहेंगे, अर्थात वहाँ पे उसका रिडक्शन हो रहा है। अब एक और हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट डिफिनेशन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। जैसे यहाँ पे है तो ये जो होता है ऑक्सीडेशन, किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होता है। जब किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण
संख्या में वृद्धि होता है उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। जब किसी भी, ये सबसे हमारा इम्पोर्टेंट है, जब किसी भी तत्व के ऑक्सीकरण संख्या में जब उसमें वृद्धि होगा, जब ऑक्सीकरण संख्या उसका बढ़ने लगेगा तो वहाँ पे उस तत्व एलिमेंट का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और यहाँ पे इसका विपरीत हो जाएगा, किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या में कमी होता है तो उसे हम लोग रिडक्शन कहते हैं। किसी भी तत्व के ऑक्सीकरण संख्या में कमी होता है उसे रिडक्शन अर्थात अपचयन कहते हैं, उसे रिडक्शन कहते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डिफिनेशन हो गया, जिसमें हम लोगों का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका 3 नंबर और 4 नंबर डिफिनेशन है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जब त्याग करेगा तो वहाँ पे किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा, जब इलेक्ट्रॉन का वह ग्रहण करेगा तो वह किसी भी एलिमेंट का वहाँ पर रिडक्शन होगा। और यहाँ पर हमारे 4 नंबर में किसी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगा तो उसे हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे। जब किसी भी तत्व का ऑक्सीडेशन संख्या में जब कमी होने लगेगा तो वहाँ पे उस एलिमेंट का रिडक्शन होने लगेगा। अब यहाँ पर बात यह है कि ऑक्सीकरण संख्या होता क्या है। तो ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे यानी बॉन्डेड स्टेट में का चार्ज होता है, बॉन्डेड स्टेट का चार्ज होता है, जैसे Na+ Na-। बॉन्डेड स्टेट का ये क्या होता है, चार्ज होता है। जैसे किसी भी एलिमेंट का ये बॉन्डेड स्टेट का चार्ज होता है। ऑक्सीकरण संख्या, जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगा तो वह क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अगर ऑक्सीकरण संख्या कम होगा तो वहाँ पे रिडक्शन होगा। तब हम लोग जानेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या को कैसे निकाला जाता है। ऑक्सीकरण संख्या को हम लोग किसी भी एलिमेंट में, किसी भी कंपाउंड के साथ किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए कुछ रूल है। उस रूल के अनुसार से हम लोग आगे वाले वीडियो में उस रूल के अनुसार से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का रूल सीखेंगे कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड के साथ किसी भी एलिमेंट का कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं।